सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में व्याकरण से संबंधित कुछ कार्य करेंगे। आज हम करेंगे व्याकरण में भाषा। क्या करेंगे हम भाषा से संबंधित कुछ नया सीखेंगे और लिखेंगे भी, याद भी करेंगे। देखिए, आज दिनांक है, सबसे पहले हम लिखेंगे आज के दिनांक जो है 23 अप्रैल 2020 और दिन कौन सा आज है वीरवार। बच्चों, कार्य शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात याद करवा देती हूँ, रिमाइंड करवा देती हूँ, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा या ये बात जानी होगी कि जो हमारे ये वर्ण होते हैं जिनका ऊपर से इस तरह से घुमाव होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं भाषा में ऊपर से घुमाव है, माध्यम के ध में ऊपर से घुमाव है। इस घुमाव वाले वर्ण के ऊपर से बच्चों शिरोरेखा नहीं आती है। देखिए, यहाँ पे ऊपर से शिरोरेखा नहीं आती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो घुमाव वाले वर्ण होते हैं उनके ऊपर शिरोरेखा नहीं, शिरोरेखा यानी जो ऊपर वाली जो शब्द के ऊपर हम रेखा लगाते हैं इसको शिरोरेखा कहते हैं, ये नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। आज का हमारा प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम परस्पर बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या है बच्चों, दोबारा देखिए। भाषा वह माध्यम है, माध्यम यानी वो साधन है, वो तरीका है जिसकी सहायता से हम परस्पर यानी आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे से बोलकर या लिखकर अपने विचारों यानी अपने मन की बात को, अपने जो ख्याल हैं, हमारे जो विचार हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। यानी उनको आदान प्रदान करना, मतलब आदान का मतलब होता है लेना या ग्रहण करना और प्रदान का मतलब होता है देना। हम अपनी बातों या विचारों को आपस में लेते देते हैं, यानी एक दूसरे की बातों को आपस में समझते हैं, उनके विचारों को आपस में जानते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लेते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम परस्पर बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या आम शब्दों में कहा जाए तो भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से हम अपने मन की बात को एक दूसरे को समझाते हैं, लिखकर या बोलकर। ठीक है, और समझते कैसे हैं, पढ़कर या सुनकर। अगर कोई हमें बोलकर अपनी बात समझा रहा है या हम किसी को बोलकर अपनी बात समझा रहे हैं तो हम दूसरे की बात कैसे समझेंगे, सुनकर समझेंगे। अगर कोई लिखकर समझा रहा है तो हम कैसे समझेंगे, हम पढ़कर समझेंगे। देखिए, इसको लेकर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको अपनी बात किस प्रकार समझा रही हूँ, मैं आपको अपनी बात किस प्रकार समझा रही हूँ। देखिए बच्चों, पहला तरीका जो मैं आपको अपनी बात समझा रही हूँ वो लिखकर का अर्थ है, जैसे मैंने आपको आज का ये हिंदी का कार्य पहले भेजा है, वो भेजा है मैंने आपको एक फ़ोटो के माध्यम से। एक फ़ोटो मैंने इस काम की फ़ोटो खींच के आपको भेज दी है। ठीक है, उसमें आप मेरी बात, उसमें जो मैंने आपको समझाया वो आप कैसे मैंने आपको किस तरह से समझाया, मैंने आपको लिख कर समझाया। मैंने आपको पूरा जो आज का आपका टॉपिक है वो सारा उसमें लिख कर समझाया है। ठीक है, तो यानी कि मैंने आपको अपनी बात किस प्रकार समझाई है, मैंने आपको अपनी बात समझा रही हूँ मैं लिखकर। और दूसरा तरीका क्या है, और दूसरा मैं आपको समझा रही हूँ बोलकर। अभी इस वीडियो में मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, मैं आपको लिखकर भी और बोलकर भी, दोनों तरीकों से समझा रही हूँ। तो मैंने क्या तरीके हैं मेरी बात के समझाने के, वो है लिखना और बोलना, लिखकर और बोलकर। और दूसरा है कि आप मेरी बात किस प्रकार समझ रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ लिखकर, तो आप समझेंगे किस तरह से मेरी बात को, आप मेरी बात को पढ़कर समझेंगे। अगर मैं लिखकर समझा रही हूँ तो आप पढ़कर समझेंगे, और अगर मैं बोलकर समझा रही हूँ, अब जैसे वीडियो में मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, तो बोलकर आप मेरी बात को कैसे समझ रहे हो, आप मेरी बात को सुनकर समझ रहे हो। कैसे समझ रहे हो, सुनकर। ठीक है बच्चों, तो यही है हमारी भाषा, एक दूसरे को अपनी बातें समझाना और दूसरे की बात को समझना। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का हिंदी का कार्य। मुझे यकीन है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।